गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने देखा था जो ब्रेन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद में हमने देखा था ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन देखा था उसमें हमने देखा था कि उस पर रिसेप्टर ऑर्गन होता है जो बाहर के जितने भी स्टिमुलस होता है उसको ग्रहण करता है, उसके बाद में उसे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन में एनालिसिस होने के बाद में वापस से वही जो स्टिमुलस हैं वो पलट करके आते हैं वापस जो हमारा रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ पर, और वो अपना अनुक्रिया दिखाता है या अपना एक्शन दिखाता है। इसलिए हम इस पूरी की पूरी क्रिया को, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is a spontaneous autonomic mechanical response to a stimulus without will of the organism. It is controlled by spinal cord. ये पूरा की पूरा रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होगा? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है हम इन्हें बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू CNS। जो एफरेंट न्यूरॉन होता है वो सिग्नल को हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ से कलेक्ट करता है और इसे कहाँ पहुँचा देता है? CNS। CNS में भी कहाँ पर? स्पाइनल कोड तक। द एफरेंट न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। एग्जाम्पल नी जार्क रिफ्लेक्स, किसी गर्म वस्तु को छूते ही हमारा हाथ वहाँ से हट जाना। द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो पूरा के पूरा पथ बनता है उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ जाता है ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई है उसके चारों तरफ कितनी लेयर्स होती हैं, किस तरह की इसकी मैकेनिज़्म होती है। तो इस फिजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हमारी जो आईज़ होती हैं उसके चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं। जो एक्सटर्नल लेयर है उसे हम बोल देते हैं स्क्लेरा। जो सबसे बाहर वाली लेयर है एक्सटर्नल लेयर उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। होज एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोल देते हैं, या जो बाहर उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसे हम बोल देते हैं कॉर्निया। मिडिल लेयर कॉरोइड, जो इसकी बीच वाली लेयर है हम इसे बोल देते हैं कॉरोइड। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना कंटेन 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। जो रेटिना वाला पार्ट होता है उसमें 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनर गैंग्लियन सेल, मिडिल बाइपोलर सेल एंड आउटर फोटोरिसेप्टर सेल। यानी कि सबसे अंदर की तरफ जो सेल होगी उसे हम बोलेंगे गैंग्लियन सेल। बीच में जो सेल्स होती है उसे हम बोल देते हैं बाइपोलर सेल, और सबसे बाहर की तरफ जो सेल होगी हम उसे बोलते हैं फोटोरिसेप्टर सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है रोड्स टाइप की, दूसरी होती है कोन्स टाइप की। अच्छा, हमने जो कहा कि ह्यूमन आई है उसमें 3 लेयर्स होती है, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर एंड लास्ट में होती है इनर वाली लेयर, जिसे हम रेटिना बोल रहे हैं। रेटिना का जो वर्क होता है, जितनी भी जो रेज आती हैं, जो प्रकाश की किरण आती हैं उसको एब्जॉर्व करना, उसके बाद प्रतिबिंब बनाना या इमेज फॉर्मेशन का जो वर्क होता है वो किसका होगा? रेटिना का। द डे लाइट, photopic vision and color vision are function of cones. The twilight scotopic vision is the function of rod. इसमें रोड और कोन के फंक्शन दिए हुए हैं। दिन के समय जो हमें दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देगा? कोन्स की वजह से। और रात्रि के समय जो हमें दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? रोड्स की वजह से। मैकेनिज्म ऑफ विजन, द लाइट रेज ऑफ विजिबल वेवलेंथ फैल ऑन रेटिना। जैसे ही लाइट की रेज आती हैं सबसे पहले वो कहाँ जाती है? रेटिना के ऊपर। कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया से होती हुई, कॉर्निया क्या करती है? उसको पूरी किरणों को फोकस करने का वर्क करेगी। कॉर्निया एंड लेंस टू जनरेट इम्पल्स इन रोड्स एंड कोन्स। और कहाँ पर इमेज बनेगी? रोड्स और कोन्स पर। फोटोसेंसिटिव पिगमेंट ऑप्सिन एंड रेटिनल गेट डिसोसिएटेड ड्यू टू लाइट टू चेंज इट्स शेप। Change in shape of opsin causes change of permeability to generate action potential that is transmitted to brain via optic nerve. जैसे ही रेटिना के ऊपर कोई इमेज बनती है वो क्लियर नहीं होती या हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में ये इम्पल्स को पहुंचाती है कि जो इमेज बनी है वो किसकी है। ब्रेन एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद में फिर से जो नर्व्स आती हैं वापस रेटिना की तरफ आती है और जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर बनता है और हम उसे आइडेंटिफाई आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक दिया हुआ है ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा इनर ईयर। जो मिडिल ईयर है कंटेन 3 ऑसिकल्स कॉल्ड मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस।
जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है उसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इनमें से जो स्टेपिस वाली बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड द लैब्रिंथ। जो इनर ईयर वाला पार्ट होता है वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम बोल देते हैं लैब्रिंथ। एंड द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैब्रिंथ इज कॉल्ड कोक्लिया। इस इनर ईयर वाले पार्ट में ही एक घूमी हुई स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम में भी दी हुई है, जिसे हम बोल देते हैं कोक्लिया। The organ of corti contain hair cell that acts at auditory receptor and it's located basilar membrane। जो कोर्टाई है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है, जिस पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हमें सुनाई कैसे देता है, मैकेनिज्म कैसे होती है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो वेव लेंथ को रिसीव करेगा, द साउंड वेव एंड डायरेक्ट दैम टू ईयर ड्रम, और इसे कहाँ पर पहुँचा देता है, ईयर ड्रम के ऊपर। बाहर की साइड जो पिन्ना दिखाई दे रहा है वो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। यहाँ से होती हुई जो वेवलेंथ होती हैं वो ईयर ड्रम पर पहुँच जाती है। वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम, जिससे जो ईयर ड्रम वाला पार्ट होता है, एक पतली झिल्ली होती है, इस पर क्या होगा, वाइब्रेशन होने लगेगा। लीड्स टू वाइब्रेशन ऑफ ईयर ऑसिकल, और ये जो वाइब्रेशन है ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ईयर ऑसिकल। सबसे पहले मेलियस पर जाएंगे, फिर इनकस पर और लास्ट में स्टेपिस पर। द वाइब्रेशन रीच कोक्लिया दैट जनरेट वेव इन लिम्ब। इसके बाद में यही वाइब्रेशन कोक्लिया वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं और हमें सुनाई देना शुरू होता है। द वेव्स जनरेट रिपल्स इन बेसिलर मेम्ब्रेन एंड हेयर सेल्स इज देम। एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन एफरेंट न्यूरॉन एंड पासेस टू ब्रेन विया ऑडिटरी नर्व्स। धीरे धीरे ये जो इम्पल्स होते हैं ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन से वापस नर्व आती है जिसे हम बोल देते हैं ऑडिटरी नर्व, और जिसकी वजह से हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन ईयर की जो होती है मैकेनिज्म वो कंप्लीट हो जाती है। ये हमने चैप्टर नंबर 21 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।